देखिए पैसिव वॉइस का ये पार्ट 4 है। अब इसके बाद नहीं बनेगा। 4 दिन बता दिया आपको और 4 तरह का जो है आपको मैंने बता दिया है। पहले वाले में बताया है मैंने, वो मेरा 23 मिनट का वीडियो है, वो पूरी वीडियो देखिए पार्ट 1 में। उसके बाद पार्ट 2 देखिए, वो 10 मिनट का है। उसके बाद पार्ट 3 देखिए जो कल का डाले हुए हैं, वो 22 मिनट का है। और ये चौथा है, लगभग 5-6 मिनट का ही ये हो पाएगा, ये ज्यादा नहीं है। इसमें थोड़ा मुश्किल सेंटेंस लिया गया है और मैं आपको बता दूंगा थोड़ा सा कि कैसे बनता है। तो पहले इसको बता दें तब हम आपसे बात करते हैं। देखिए, ये आप जैसा कि जानते हैं कि कक्षा 8 से लेकर के और कक्षा 12 तक आता है। कक्षा 8 से लेके कक्षा 12 तक जो है, कक्षा 8 से लेके कक्षा 12 तक पूछता है। लेकिन ये जो दिया गया है वो ज्यादातर 11, 12 और 10 में पूछता है। ये 8 में थोड़ा सिंपल पूछता है जो आपको पहले बता दिए हैं। और थोड़ा सा इसको नजदीक से दिखाइए। लिखा है, वी विल नॉट एडमिट चिल्ड्रेन अंडर 16 इनटू पैसिव वॉइस में बनाना। 2022 में पूछा है, ये सब पूछा हुआ सवाल है ये आपका। तो देखिए बनाने का इसका जो नियम, इसमें नाट है, नाट वाला मैं आपको नहीं बनाया था, इंट्रोगेटिव बनाया था मैं। तो नाट वाला कैसे बनता है आप आराम से सीख लें। देखिए, ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। यहां से चिल्ड्रेन अंडर 16 इतना जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो ये आ जाएगा यहां। चिल्ड्रेन अंडर 16 को आप यहां लिखें, बड़े लेटर से सी कर दीजिए। ये हो गया आपका चिल्ड्रेन अंडर UNDER अंडर 16 SIXTEEN 16। तो ये हो गया आपका, ये सब जो ऑब्जेक्ट था वो आ गया सब्जेक्ट के जगह पर। वी जाएगा यहां और अस बन जाएगा। जैसा कि पहले भी बताया है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपको आपस में बदलना है। अब यहां नए ऑब्जेक्ट से पहले या तो बाई लगावे, नहीं तो टू, तो मैं बाई लगाता हूं, इसलिए आप भी बाई लगावें। दूसरा नियम हो गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को आपने आपस में बदल दिया। वी आके यहां अस हो गया। अंडर चिल्ड्रन अंडर 16 यहां आ गया चिल्ड्रन अंडर 16। अब इसके बाद क्रिया की तीसरी फॉर्म लगाना है। ये क्रिया है एडमिट। एडमिट की तीसरी फॉर्म होता है एडमिटेड। इसी में टी और ईडी लगा देंगे तो हो जाएगा। देखिए, ADMITTED एडमिटेड हो जाएगा। ये क्रिया की तीसरी फॉर्म हो गई। और अब लगाना है हमको मंत्र, जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूं पहले से। तो इसमें मंत्र देखिए लगेगा, ये विल है, विल की वजह से मंत्र लगेगा BE। क्या मंत्र लगेगा? BE। और ये जो विल नॉट है उसको वैसे ही यहां उतार देंगे जैसे है। विल नॉट को आप वैसे ही जो है उतार देंगे। ये देखिए, तो कभी भी नाट लगाया जाता है तो विल और बी के बीच नाट लगना चाहिए। अब बन गया, चिल्ड्रेन अंडर 16 विल नॉट बी एडमिटेड बाई अस। आसानी से बन गया, जरा सा भी कोई परेशानी आपको नहीं। लिखा था वी विल नॉट एडमिट चिल्ड्रेन अंडर 16, तो चिल्ड्रेन अंडर 16 को आप पहले ला लीजिए, वी को उधर ला करके अस कर दीजिए, अस से पहले बाई लगा दीजिए, फिर क्रिया की तीसरी फॉर्म लिख लीजिए एडमिटेड, फिर मंत्र लगाइए बी। विल की वजह से बी मंत्र लगा। विल हो, सैल हो, कैन हो, कुड हो, शुड हो, मे हो, माइट हो, तो मंत्र लगता है BE।
तो आप जो है बी मंत्र लगा दीजिए, और जो विल नॉट है वैसे उतार दीजिए विल नॉट। बन गया आपका चिल्ड्रन अंडर 16 विल नॉट बी एडमिटेड बाय अस। मैं छोटे बच्चों का एडमिशन नहीं लेता हूं। ये देख लीजिए, दूसरा देखिए लिया है, लिखा है व्हाट आर यू डूइंग। देखिए ये बड़ा मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन मैं इसको कितना आसान बना दे रहा हूं आपके लिए, देखिए ध्यान से। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, कह रहा है कि व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। तो क्या कर रहे हो पूछ रहा है, इसमें यहां सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है जिसको मैं ले जाऊं उधर सब्जेक्ट बनाने के लिए। ऐसी हालत में आप क्या करेंगे, ऐसी हालत में क्या करें कि जो यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है इधर ले जाने के लिए, तो मत ले जाइए, कुछ भी मत ले जाइए। सब्जेक्ट है यू, ये छोड़ दीजिए, यू को उधर ले चलिए, तो यू आके यहाँ यू ही होगा, आप जानते हैं, हो गया यू। अब दूसरा नियम लगाइए, अब सब यहाँ तो ऑब्जेक्ट है नहीं कि ऑब्जेक्ट को आप इधर ले आवे सब्जेक्ट बनाने के लिए, इसमें सब्जेक्ट नहीं रहेगा। अब देखिए यू को आप यहां लेके यू लिख दीजिए। अब यू से पहले दूसरा नियम क्या है, बाई लगाते हैं। आप बाई लगाइए, यहां बाई लिख दिए, सब दिख रहा है और नजदीक कर दीजिए थोड़ा, बाई लगा दीजिए। अब क्रिया की जो है वो तीसरी फॉर्म लिखना है आपको बाई के बाद। तो डूइंग का तीसरी फॉर्म क्या होता है, डॉन, DONE, डॉन। 3 नियम हो गया। पहला नियम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बदलना था, तो चूंकि सब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट है नहीं कि उसको हम ले आके यहाँ सब्जेक्ट बनाना है, हाँ सब्जेक्ट था, हमने यहाँ ले आके ऑब्जेक्ट बना दिया उसको, बाई लगा दिया दूसरी नियम। तीसरा नियम भी लगा दिया, क्रिया की हमेशा तीसरी फॉर्म होती है, लगा दिया मैंने। चौथा नियम है मंत्र लगाने का। तो डूइंग है तो ING फॉर्म में कौन सा मंत्र लगता है, बेइंग। क्या लगता है, बेइंग। तो आप मंत्र लगाइए बेइंग, BEING, बेइंग। तो मंत्र हो गया आपका बेइंग। अब सब्जेक्ट तो है नहीं, ये जैसे है वैसे यहां उतार दीजिए। व्हाट को आप व्हाट ही उतारिए, और आर है तो चूंकि यू चला गया है वहां, इसलिए इसको इज बना दें, ये बेटर होगा आपका। तो हो गया व्हाट इज बेइंग डॉन बाय यू। ये जो है 2023 के पेपर में पूछा है, 2024-25 में भी ये पूछा होगा। 24 देखे नहीं हम, तो ये 25 में आ सकता है। ऐसे बात जो है, व्हाट आर यू डूइंग, तो व्हाट वैसे उतार लीजिए, आर को इज कर दीजिए, और इतना ही बनाइए बस। यू को उधर ले जाइए, अपना दूसरा नियम बाई लगाइए, क्रिया की तीसरी फॉर्म डॉन लिखिए, अपना मंत्र लगाइए, ये आपका बन गया। तो व्हाट आर यू डूइंग का हो जाएगा व्हाट इज बेइंग डॉन बाय यू। आगे समझ में। देखिए तीसरा भी मैं एक बहुत मुश्किल है यह भी, लेकिन मैं आपको कैसे आसानी से बता रहा हूं। ये लिखा है कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, बिल्कुल आसान है। देखिए इसमें ऑब्जेक्ट है दिस प्रॉब्लम और सब्जेक्ट है यू, तो आप यू ये जो दिस प्रॉब्लम को यहां लावे, बड़े लेटर से लिखें THIS, दिस लिख दिए, प्रॉब्लम लिखिए PROBLEM, प्रॉब्लम हो गया। और यू को आप यहां लाए प्रॉब्लम के नीचे। चलिए पहला नियम हो गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को आपने बदल दिया। दूसरा नियम बताइए, बाई लगाते हैं, दूसरा नियम यहां बाई लगाइए। तीसरा नियम क्या होता है, क्रिया की तीसरी फॉर्म लिखना है हमको, सॉल्व की तीसरी फॉर्म, सॉल्व होता है इसमें डी लगा देना, हो जाएगा SOLVED, सॉल्व हो गया। अब चौथा नियम क्या है, मंत्र लगाना है। तो मंत्र क्या लगाएंगे आप, मंत्र लगेगा, देखिए कैन है इसलिए इसमें मंत्र लगेगा BE मंत्र लगेगा। अब रही बात कि ये कैन को क्या करें, कैन को आप यहीं लिखें। अगर ये यहां नहीं रहता, यू कैन होता तो यहां कैन उतारते कैन भी, तो कैन को आप यहीं रखिए।
आपको नियम लिखवाए हैं हम कि जिस वाक्य में शैल विल है सॉरी शैल विल कैन कुड शुड में माइट आता है तो उसमें मंत्र लगता है बीई। तो देखिए इसमें मंत्र लगेगा बीई और कैन वही हो जाएगा, वही रह जाएगा, तभी ये प्रश्नवाचक रहेगा। इसको प्रश्नवाचक में है तो प्रश्नवाचक ही बनाएंगे। ये भी देखिए प्रश्नवाचक में है तो प्रश्नवाचक ही बनाएंगे। देख रहे हैं, ये प्रश्नवाचक नहीं है, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव में बनाया है। यहाँ देखिए नॉट लगा है, यहाँ विल नॉट, तो ये इंट्रोगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। नेगेटिव हम नहीं पहले बनाए थे तो नेगेटिव बना दिए, इंट्रोगेटिव हो गया, ये भी इंट्रोगेटिव है। एक और सिंपल लिए हैं, इसको देख लें। इसमें पहले हम थोड़ा सा बात कर लें आपसे। ये मेरा लास्ट है, ये पार्ट 4। अगर आपको वाकई में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना सीखना है तो पहले आप मेरा पहला वीडियो जो 23 मिनट का डाले हैं वो पूरा देखिए कम से कम 2 बार। फिर उसके बाद एक 10 मिनट का पार्ट 2 है, उसको देखिए कम से कम 2 बार। उसके बाद आपको एक 22 मिनट का वीडियो डाले हैं, उसको देखिए 2 बार। और ये देखिए 5-6 मिनट का होगा, 7 मिनट का होगा या 10 मिनट का होगा, और क्या ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट का होगा। तो आप ये देखें इसको, तो ये 10 मिनट का होगा। कुल मिला के 1 घंटा 5-6 मिनट हो रहा है। आप 1 घंटा देंगे, आपको पैसिव वॉइस बनाना आ जाएगा। कल से हम आपको एक्टिव वॉइस बनाना सिखाएंगे, ठीक है। तो इसको देख लीजिए कि ये कैसे बनेगा। देखिए लिखा है आई नो हिम वेरी वेल। तो देखिए बताए थे कल आपको जो है कि वेरी वेल जो है ये कॉम्प्लीमेंट है, इसको नहीं बनाएंगे, बस इतना बनाएंगे हम, ही माँ के यहाँ ही बन जाएगा और आई जो है यहाँ आके मी बन जाएगा। ये पहला नियम हो गया। पहला नियम यही है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को, और आगे लाइए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपस में बदल देते हैं। तो बदल दिया मैंने, आई जाके हिम के बदले मी हो गया, ही माँ के यहाँ ही हो गया। दूसरा नियम क्या होता है, बाई लगाना है, बाई लगा दिए। तीसरा नियम होता है क्रिया की तीसरी फॉर्म। तो नो की तीसरी फॉर्म क्या होता है, नॉन, KNOWN, नॉन। तो नॉन लिख दिए। अब हमको लगाना है मंत्र। रुक जाइए, नॉन से पहले पहले ये लिख लीजिए वेरी वेल, यहां लिखिए वेरी वेल को आप लिख लीजिए यहाँ, बाई से पहले। ये बताया पहले ही बताया आपको कि यहाँ अगर साइंस है, इंग्लिश है, कोई पढ़ा रहा है तो उसको आप यहाँ लिखेंगे बाई से पहले। अब आप क्रिया की तीसरी फॉर्म लिख लें, नॉन, KNOWN, नॉन। अब मंत्र लगा लीजिए, क्योंकि क्रिया की ये पहली फॉर्म है इसलिए इसमें मंत्र लगेगा इज। तो ही इज नॉन वेरी वेल बाई मी। इस तरह का कक्षा 10 में बहुत ज्यादा पूछा है, आई नो हिम वेरी वेल या आई नो हिम वेल। तो आप वेरी वेल को बाई से पहले रखिएगा और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को आपस में, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, आपस में बदल दीजिए। आई आके हिम के बदले में मी हो जाएगा, ही आके इधर हिम आके इधर ही हो जाएगा, बाई लगेगा और ये वेरी वेल यहां उतार दीजिए, क्रिया की तीसरी फॉर्म लिख दीजिए और मंत्र इज लगा दीजिए। ये ही इज नॉन वेरी वेल बाई मी। मेरे वीडियो को पूरा देखिए और मुझे उम्मीद है कि सब कुछ आपको 100% समझ में आएगा, कमजोर बच्चों को भी समझ में आएगा। अभी मैं गर्मी का मौसम है, कम वीडियो डाल रहे हैं, आप जो है हमारा सब्सक्राइब करके रखिए। आने वाले अगले महीने, 2 महीना, 4 महीने जब ठंडा का मौसम आएगा आपको एक एक दिन में 4-4 वीडियो देंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, गणित, गणित का तो सबसे बड़ा टीचर हूं मैं। अभी गणित लगाने का मौका नहीं मिल रहा है, आपको अंग्रेजी दे रहे हैं, इसको पढ़िए। कल से वो टेंस भी पढ़ा करिए, प्रेजेंट इंडेंस दे दिए हैं, पास्ट इंडेंस दे दिए हैं, फ्यूचर सब दे दिए हैं, उसको पढ़िए। काफी आपके पास काम है। 9 के लड़कों के पास भी काम है उसमें, इंग्लिश गणित 10 का भी डाले हैं, 11 का भी, 12 का भी।
तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें। मेरा नंबर आपको मालूम हो गया होगा, जो सब्सक्राइब किए होंगे। जो नहीं किए हैं वो जान लें, असलम सर 78620 लिख करके आपको यूट्यूब पर जाकर करना है और आ जाएंगे हम। उसमें वीडियो पर क्लिक करिए और मेरा सारा वीडियो आपके पास है, 60 से ऊपर वीडियो हो गया है मेरा, उसको देखिए। धीरे धीरे करके हम हजारों वीडियो डालेंगे इंशाल्लाह, और आप बढ़िया से पढ़ेंगे। वीडियो बड़ा ना हो, 15 मिनट से कम होना चाहिए। चलिए।